हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीना हेयर। अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसमें करेंगे कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट्स। जो 3 लाइन सेगमेंट्स के साथ एक प्लेन फिगर बनती है दैट इज़ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। और हम उसकी नेमिंग कुछ भी रख सकते हैं, आप ABC रख लो, XYZ रख लो। लाइक जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाई, ठीक है, मैंने इसका नेम रख दिया A, देन B, देन C। तो इस ट्रायंगल में देखो 3 साइड्स आ रही हैं, AB, BC, AC और ABC, ये तीनों इसके एंगल्स भी हैं और इनके वर्टिसेस भी हैं। तो हम ABC को एंगल्स और वर्टिसेस भी कहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। तो सबसे पहले इसमें आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बस इतना ध्यान रहे कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है, फिर मैं उस पर नेमिंग दे रही हूँ, दैट इज़ A, B एंड C। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये साइन मार्क किया है, तो इससे क्लियर है कि ऑल दीज 3 साइड्स आर इक्वल। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो वाली ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल में। ठीक है जी। अब जैसे कि हम यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो हम उस ट्रायंगल का यहाँ पर नेम मेंशन कर देते हैं ABC। ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, तो हम ये 2 साइड्स पे मार्किंग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो स्केलेन ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी। लाइक जैसे कि अब हम जो ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें हम जो ट्रायंगल में पहले तो हम इस पे नेम दे देंगे ABC। अब इसमें सारी साइड्स डिफरेंट है तो हम यहाँ पर कोई भी साइन मार्क नहीं करेंगे, मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास ट्रायंगल्स की टाइप्स। देन अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, ये भी आपने याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स हमने ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है जी। और पेरीमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। अब जैसे कि मैं अब दोबारा से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी, ठीक है, मैंने इसकी साइड्स मेंशन कर देनी है। इसमें पहले मैंने मार्किंग कर दी, नेम इसका लिख दिया, देन इसकी साइड्स मेंशन कर दी ABC। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ? A प्लस B प्लस C, क्योंकि ये इसकी साइड्स हैं तो इन तीनों को हमने प्लस करके लिख दिया। अब मैं पेरीमीटर को 2S भी लिख सकती हूँ क्योंकि S यहाँ पे है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, इसलिए मैंने इसके साथ 2 लगा दिया, मतलब डबल कर दिया इसको। तो हम पेरीमीटर को 2S भी लिख सकते हैं और यह सम ऑफ द ऑल साइड्स। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, और राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट अब हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें हाइट भी चाहिए तो हम हाइट भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने इसमें नेमिंग मेंशन कर देनी है ABCD। तो एरिया क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस डायग्राम में हमारे पास बेस क्या है? दैट इज BC, और हाइट हमारे पास क्या है? AD। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके बाद जो हमारे पास
आएगा, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन अब इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का साइन यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद हमने इसकी नेमिंग लिख दी ABC। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बी इज बेस मल्टीप्लाई P दैट इज परपेंडिकुलर, 1/2 बेस है BC, ठीक है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AB। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम BC को क्या मार्क कर रहे हैं, ये बेस है, AB हमारा परपेंडिकुलर और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फॉर्मूला में कब यूज़ होता है, जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो। और हेरॉन्स फॉर्मूले से हमारे पास क्या फॉर्मूला लिखना है हमने, स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C वेयर S इज A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है जी। और ये फॉर्मूला हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमारे पास हाइट का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता हमें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रायंगल होगी और उसकी हमारे पास साइड्स गिवन होंगी ट्रायंगल की। तो हमारे पास एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे S is a semi perimeter, then S minus A, then S minus B, then हमारे पास आएगा S minus C, and where S is equals to A plus B plus C by 2, where A, B, C are the sides and S is the semi perimeter। आपने पहले S निकालना है, then आपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है जी। देन उसके बाद अब हमारे पास आता है कि क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया अगर हमने निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, आपने उसको डिवाइड कर देना 2 ट्रायंगल्स में और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा।